गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने शिक्षण सामग्री के बारे में पढ़ा था। शिक्षण अधिगम सामग्री सोशल साइंसेज में या इतिहास शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है और उसका क्या महत्व है। तो आज इसमें हम लोग दृश्य सामग्री में मानचित्र का अध्ययन करेंगे, मानचित्र के बारे में जानेंगे। विजुअल एड्स, मैप्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं और उनका कैसे यूज किया जा सकता है इतिहास शिक्षण में या फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में। तो इतिहास में समय ज्ञान के साथ साथ स्थान का ज्ञान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमें समय के साथ साथ ये भी बताना पड़ता है कि कौन सी घटना किस जगह पर घटी है। तो समय के साथ साथ स्थान ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसको पूरा करने के लिए मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है। मानचित्र के प्रयोग के बिना हम स्थान का ज्ञान सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्थान हमको दिखाना है कि कहाँ पर युद्ध हुआ है या फिर कहाँ तक किसी बादशाह का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो उसको हम बच्चों को मानचित्र के द्वारा ही दिखा सकते हैं। नहीं तो बच्चे ऐसे ही बताने से नहीं समझेंगे। और राज्यों की सीमाएं, राजधानियों के स्थान, युद्ध के स्थान और साम्राज्य विस्तार आदि का ज्ञान मानचित्रों के द्वारा बड़ी आसानी से कराया जा सकता है। कक्षा में शिक्षक बोर्ड पर मानचित्र बनाकर भी बच्चों को समझा सकता है, नहीं तो बने बनाए मानचित्र ला सकता है या चार्ट पर भी मानचित्र बनाए जा सकते हैं। तो मानचित्र का इस्तेमाल ना किया जाए तो विभिन्न साम्राज्यों के साम्राज्य विस्तार, राजधानियों के स्थान, युद्ध के स्थल और राज्य की सीमाओं आदि का ज्ञान छात्रों को नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इतिहास शिक्षण में या सामाजिक विज्ञान शिक्षण में, इतिहास और नागरिक शास्त्र शिक्षण में खासकर इसका बहुत ही महत्व है। तो इसके लिए हेनरी जॉनसन ने लिखा है, इतिहास मानचित्र के द्वारा बना है और उसी में उल्लिखित है। इतिहास मानचित्रों के द्वारा बनाया गया है और उसी में उल्लिखित है। यानी इतिहास मानचित्रों के द्वारा ही बनाया गया है। मानचित्रों से ही हमें पता चलता है कि किस जगह पर, कहाँ पर, किस समय में किसका साम्राज्य था या किस बादशाह का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, और उसी में उल्लिखित है। मतलब मानचित्रों में ही लिखा हुआ है इतिहास कि किस समय में विश्व के किसी भाग में या देश के किसी भाग में कि कौन सी घटना कहाँ पर घटी, इसको हम मानचित्र के द्वारा ही बता सकते हैं। तो मैप्स आर द visual symbols, and they are universally accepted symbols which present historical reality in space. So they show the location, distance, directions of places connected with historical events, and they give information about the distribution of land, water, vegetation, climate, economic resources, which have directly or indirectly shaped the destiny of man. So they help to visualize historical realities and supplement oral and written account. Johnson has written about maps. Johnson की एक definition है. This is a definition of Johnson. History has been made up of maps as well as recorded in maps. History has been made up by maps as well as recorded in maps. तो अब आते हैं मानचित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप्स। मानचित्र कितने तरह के होते हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है ग्लोब। तो ग्लोब हमें त्रिआयामी पिक्चर दिखाता है, यानी त्रिआयामी सामग्री है। इसको हम पृथ्वी का जैसी शेप है उसी शेप का ग्लोब होता है और उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कहाँ समुद्र है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ कौन सा देश स्थित है। तो ये हमें पृथ्वी की सही जानकारी देता है।
globe gives globe gives three-dimensional representation of the earth and may be conveniently used in showing character and कोई भी चीज को, किसी भी चीज को हम अगर देखना चाहें तो ग्लोब में देखकर बच्चे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ऊपर के भाग में क्या है, नीचे के भाग में कौन सी जगह है, फिर कौन सा महासागर कहाँ स्थित है। और कोई भी चीज हमको दिखानी हो तो हम उसको बड़ी आसानी से ग्लोब के द्वारा समझा सकते हैं। फिर दूसरा आता है फ्लैट मैप्स, चपटा मानचित्र जिसको कहा जाता है। तो ये हमें भौतिक विशेषताएं दिखाने के लिए इसका काम, भौतिक विशेषताएं या राजनीतिक विभाजन, जनसंख्या, और उसके अलावा वर्षा, तापमान, वनस्पति और यातायात और संवाद के साधन, कोई भी साधन जैसे हम दिखा सकते हैं कि वायु मार्ग और जल मार्ग, स्थल मार्ग, एक देश से दूसरे देशों के मार्ग को भी इसमें दिखाया जा सकता है और दूसरे पूरे विश्व के घटनाओं को इसमें दिखाया जा सकता है मानचित्रों के द्वारा। तो ये हमें बच्चों को उदाहरण देकर समझाने में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ दिखाना है, तो इसमें मानचित्रों के द्वारा हम उनको उदाहरण दे सकते हैं कि कहाँ पर पहले कैसा मार्ग था, फिर बाद में कैसा हुआ, उसके बाद हवाई मार्ग कहाँ से किधर से होकर जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाने का कौन से मार्ग हैं, और हमारे देश में कहाँ पर पठार है, कहाँ मैदान है, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जा सकती हैं चपटा फ्लैट मैप में। तो फ्लैट मैप शोइंग फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल डिवीजन, पॉपुलेशन, रेनफॉल, टेम्परेचर and vegetation, means of transport and communication of the world and other countries provide ample opportunities for illustrating a history lesson. So the teacher has to use pointer for indicate things on the maps. तो मानचित्र का प्रयोग करने में एक चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी आप मानचित्र का प्रयोग करें तो पॉइंटर का इस्तेमाल करें। पॉइंटर की मदद से आप कोई भी स्थान, कोई भी चीज बच्चों को दिखा सकते हैं और उसमें बच्चों को सही से दिखाई भी देगा। मान लो आपने कहीं पर बोर्ड पर मैप बनाया है या वॉल पे आपने मैप टांगा हुआ है, तो अगर आप फिंगर से दिखाएंगे तो आधा मैप तो आपके वजह से वो ढक जाएगा। अगर आप पॉइंटर से दिखाएंगे तो आपका डिस्टेंस और मैप के बीच में आप नहीं आएंगे और बच्चों को बहुत क्लियरली दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। और अगर आप उसको बोर्ड पे बनाते हैं तो उसे कलर करके बनाइए, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कलर से दिखाइए और वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा बच्चों को और दिखाई भी देगा और अलग अलग चीज़ें उनको सही ढंग से समझ में आएंगी। तो दे मे बी सो ड्रॉन एंड कलर्ड दैट दे मे बी क्लियरली विजिबल टू द स्टूडेंट्स। चाहे आप बोर्ड पे बनाइए